मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम्हारे बाप के पास कितना भी पैसा हो, तुमने क्या करना चाहिए, तुम एक लिमिटेड बजट लेके धंधा चालू करो कि मुझे 1 लाख रुपए ही चाहिए, 1 लाख रुपए में जो भी बन पड़ूंगा ना, मैं एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करो। लोग बोलते हैं कि यार मेरी कपड़े की दुकान है, मैं जो कपड़ा बेचता हूँ बाजू वाला भी वही कपड़ा लेके आता है, बगल वाला भी वही कपड़ा लेके आता है, और हमारी चल रही है कंपटीशन। तो वो बेचता है 500 रुपये में, मैं बेचना चाहता हूँ 450 रुपये में, बाजू वाला बेचना चाहता है 350 रुपये में, प्रॉफिट है तो किसी का भी प्रॉफिट है नहीं, कैसे करेंगे? तो मैं उन लोगों को ये बताता हूँ कि तुम्हारा कपड़ा कैसा भी हो, सरी का हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे वाले को एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो। आप छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, नागपुर का डॉली चाय वाला पता होगा, बहुत फेमस है, फेमस है, बट वो चाय सरी की देता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें सोना चांदी डाल के देता है, बट उसका चाय पिलाने का तरीका अलग है। तो तुम्हारा अगर तरीका अलग रहेगा ना, तो तुम अपने सेल्स को आगे बढ़ा सकते हो। तो मान के चलते मैं भी अगर शर्ट बेच रहा हूँ, टी शर्ट बेच रहा हूँ, आगे वाला बाजू वाला भी शर्ट, तो मैं किस तरीके से मेरे कस्टमर से बात करूंगा, किस तरीके से उसको एनवायरमेंट दूंगा, मेरी लाइटिंग कैसी रहेगी दुकान की, और मेरे बोलने का तरीका कैसे रहेगा। जैसे विवेकानंद बोलते हैं कि जितने लोग उतने धर्म, मैं ये बोलता हूँ जितने लोग उतना मार्केटिंग टेक्निक। मेरा बोलने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, मेरा किसी को पसंद आएगा, आपका किसी को पसंद आएगा। तो आपका टेक्निक ढूंढो, आपका मार्केटिंग का नीच ढूंढो। आपने बहुत फेमस एक लेडी है दिल्ली की, उनका बहुत फेमस हुआ था, दीपिका पादुकोण ने भी उनका एक गाना किया था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो ये क्या है, ये उनकी मार्केटिंग की टेक्निक है। क्या कर रहे हैं वो भी, तो खुद का मार्केटिंग नहीं है उनका, खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है उनका, वो मार्केट से लाते हैं। अब जिस मैन्युफैक्चरर से ला ले वहां से 100 लोग भी खरीद रहे हैं, बट ये मैडम एक दिन में 100 सूट बेच देती है, ऑनलाइन बेच देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी करती हो। बट उनका कैसे होता है कि जो मार्केटिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है और ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो जाता है। उसी तरीके से हर धंधे को करना पड़ेगा। जिस तरीके से तुम अपने धंधे में ये बोलते हो कि मेरा अकाउंटिंग ठीक होना चाहिए, मेरा जीएसटी ठीक होना चाहिए, उसके लिए तुम 15-20 हज़ार रुपए का एक अकाउंटेंट रखते हो, सेल्स करने के लिए सेल्स वाला रखते हो, अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में वेटर रखते हो। उसी तरीके से हर बंदे को अपने दुकान में, अपने शॉप में, अपने धंधे में एक कंटेंट वाला रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम कंटेंट नहीं बनाओगे ना, आजकल बड़े बड़े बिलबोर्ड बना के कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी बड़ा बिलबोर्ड लगा दो, वो रहेगा ऊपर और पूरी दुनिया नीचे से मोबाइल में देख रही है। तो तुम्हारा कंटेंट मोबाइल में जाना चाहिए। तुम मतलब टिपिकली क्या होता है, आप किसी भी छोटे धंधे वाले को अगर पूछोगे ना, मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हारा रेवेन्यू कितना है महीने का, तो किसी ने बोला 5 लाख रुपए। तुम मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्च करते हो, तो बोले हमने दिवाली में किया था, हमने दशहरे पे टाइम पे किया था, न्यू ईयर के टाइम पे किया था। क्या किया था, एक तो बड़ा होल्डर लगा दिया था हैप्पी दिवाली वाला, फिर बोला था कि हमारे पास 10 टका 20 टका ऑफ है, उसके पैम्पलेट बांट दिए थे। ऐसा करके नहीं होता। अगर तुमको रोज अगर नए कस्टमर चाहिए, अगर तुम्हारा धंधा अगर तुम्हें रोज बढ़ाना है, तो तुम्हें साल में 1 बार 2 बार मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुमको रोज मार्केटिंग करनी पड़ेगी। रोज मार्केटिंग कैसे करनी है, एकदम ही आसान है। तुम्हारे धंधे में जो भी चल रहा है ना, वो तुम किसी भी एक 18 साल के बच्चे को पकड़ो जिसको मोबाइल ढंग से चलाना आता है, उसको बताओ, बोलना ये मेरा शूट कर ले, उसमें अच्छा सा एडिटिंग कर, अच्छा गाना डाल, अच्छे रिव्यूज डाल मेरे कस्टमर के। मेरा कस्टमर जब खुश हो रहा है उसका दिखा दे कि कैसा खुश हुआ। आपके पास जो भी आइटम रहेगा उसका टेस्टिमोनियल डाल दे, तुम्हारा काम बन जाएगा। राइट। लेकिन ऐसा है कि इंडिया में अगर आप देखोगे ना, इंडिया में पूजा वाला कल्चर है। पूजा वाला कल्चर मतलब क्या होता है कि सचिन तेंदुलकर बन गया तो हर किसी को सचिन तेंदुलकर ही बनना है। बट पिछले 30 साल से बता दो मुझे कि कितने सचिन तेंदुलकर बने, नहीं बने। कितने लता मंगेशकर बने, नहीं बने। तो आप ये जो पूजा वाला जो कल्चर है ना, कि जो दिखता है, जो एकदम टॉप पे, हर किसी को टॉप पे जाना है, हर कोई माउंट एवरेस्ट पे खड़ा रह के पूरी इंडिया माउंट एवरेस्ट पे एक साथ खड़ी नहीं रह सकती। ये अपने को समझना पड़ेगा। लाइफ टाइम में 18 साल में 365 दिन अगर ऐसा ही अगर डिस्कशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारे खून में ऑटोमेटिकली धंधा आ ही जाता है। तो तुम्हें ये समझता है कि पैसा किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तुमको अगर धंधा करने का है तो किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर कोई खराब कस्टमर मिल गया तो सर पे कितना बड़ा बर्फ रखना पड़ता है, कितने प्यार से बातें करनी पड़ती है। अगर मार्केट में उधारी भी अगर अटक गई ना, आप अगर किसी दूसरे को देखोगे और अगर किसी मारवाड़ी को देखोगे तो उसके पास बहुत अलग तरीके होते हैं, बहुत प्यार से, थोड़ा सा पेशेंस रख के वो निकाल लेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या, मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग अपने बेटे को ये बोलते हैं कि भैया तूने अगर दुकान खुली है ना, तो सुबह से लेकर शाम तक वो खुली रहनी ही चाहिए। क्योंकि पहला दिन कस्टमर नहीं आने वाला, दूसरा दिन कस्टमर नहीं आने वाला, तीसरा दिन कस्टमर आएगा, बट उसी टाइम पे अगर तूने तेरा दुकान बंद रखा तो चौथी बार नहीं आने वाला। उसी की वजह से मतलब परसिस्टेंस रहना, रेजिलिएंट रहना, ये उन लोगों से समझना चाहिए कि मैं अगर, क्योंकि धंधे का नियम है ना, धंधा तुमको पहले टेस्ट करेगा। धंधा तुमको पहले 3 महीने 6 महीने टेस्ट करेगा कि तुम कितना खुला रहते हो, तुम कितना, तुम्हें क्या कितना जिगरा है, तुम्हारा जिगरा कितना है वो टेस्ट करेगा। बट अगर तुमने अगर धंधे का टेस्ट अगर पार कर लिया तो फिर तुम्हारे पास लॉयल कस्टमर की लाइन लग जाएगी। राइट। आई थिंक ये वाली जो लेसन है ये तो यूनिवर्सल है धंधे के लिए भी, और आई थिंक कंटेंट क्रिएशन है कोई भी फील्ड में। इनिशियल फेज में कुछ नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। कुछ लकी लोग होते हैं जिनके लिए बहुत जल्दी हो जाता है, बट वो जो जल्दी होता है भी उसके पीछे कुछ रीजन होता है। जैसे आपका भी चैनल फटा, जल्दी फटा आपको लगा, लोगों को लगता है, लेकिन आपने 10 साल पहले इतनी घसे हैं, वो जाके अभी वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जूते घिसे, कितने जूते कितने चप्पल घिसी है ना, वो मेरे बीवी को ही पता होगा। तो वही ये सब चीजें होती है जो, कितने जूते कितने चप्पल घिसी है ना, वो मेरे बीवी को ही पता होगा। तो वही ये सब चीजें होती है जो लोग समझते नहीं है। लोग कभी जैसे एक बच्चा है, उसने स्टार्ट, उसने वीडियो देखा, यार इन्होंने 2 महीने में इतने फॉलोअर्स कर लिए, अब मैं 3 महीने से बना रहा हूँ, मेरे तो 100 फॉलोअर्स ही हुए। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि यार इनका जो बोलने का लहजा है, उनका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, नॉलेज 10 साल से सीखा है उन्होंने, और वो पर्सिस्टेंट, अब वो पर्सिस्टेंट है। मैंने ये चीज आपकी स्टोरी से पहले भी नोटिस करी। आपको भी जो गुलाब का आइडिया आया, वो आपने 1 साल तक रुके, उसके 1 साल तक किए, उसके लिए पर्सिस्टेंस है, मतलब चाहिए था ना। अभी आइडिया मेरे दिमाग में भी 100 आते हैं, आपके दिमाग में भी 100 आ रहे हैं, हम लोग सोचते हैं भूल जाते हैं, फिर कभी जिंदगी में नहीं आता है। लेकिन आपको वो चीज अच्छी लगी कि 1 साल पहले का आइडिया 1 साल बाद एग्जीक्यूट किया, और फिर
वो बहुत बहुत कंसिस्टेंट और बहुत पेशेंस बड़ी लगता बात है होती है। धंधे में, बहुत पेशेंस लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया फट 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 चेंज होता है ना, हर 30 सेकंड बाद तुम्हारी दूसरी रील आ जाती है। धंधे में ऐसा नहीं होता। तुम जब अपने मोबाइल से बाहर निकलते हो, एक्चुअल धंधे में घुसते हो, तो वहाँ पे 6-6 महीने लग जाते हैं एक छोटा छोटा चेंज करने के लिए। हमारा 300-400 लोगों का टीम है। जब हम लोग कोई पॉलिसी चेंज करने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो पेशेंस होना, वो रेजिलियंस होना, वो कुछ कंसिस्टेंसी नहीं, और होना। उसके लिए एकदम सिंपल सिंपल मेरे कुछ थंब रूल्स है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम्हारे बाप के पास कितना भी पैसा हो, तुमने क्या करना चाहिए, तुम एक लिमिटेड बजट लेके धंधा चालू करो कि मुझे 1 लाख रुपए ही चाहिए। 1 लाख रुपए में जो भी बन पड़ूंगा ना, मैं एकदम ग्राउंड से स्टार्ट करो। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान के चलते कि अपने यहाँ पे क्रिकेट बहुत चलता है, तो आपको अगर क्रिकेट खेलनी हो तो आपका सबसे पहला जो टीम बनने वाला है, आप कहीं के भी हो, आपका गली का टीम ही आपका क्रिकेट बनने वाला है। तो गली के टीम में आप चले गए, आप क्या समझते हो कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं डायरेक्टली नेशनल लेवल पे जाके खेलूंगा, आईपीएल खेलूंगा? ऐसा नहीं होता। आपको पहले गली में खेलना पड़ेगा, फिर गली में लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बात, बढ़िया खेलता है, तू आगे जा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा, फिर स्टेट लेवल पे जा, फिर आईपीएल खेल, रणजी खेल और इंटरनेशनल खेल। उसी तरीके से धंधे में भी है। आप धंधा एकदम से ग्राउंड से स्टार्ट कर दो। जैसे मान के चलते कि रास्ते पे बेचना है, तो आप रास्ते पे बेचना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम उस प्रोडक्ट में माहिर बन जाओगे ना, कि कौन सा कस्टमर किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, मार्केट में क्या चलता है, वो अगर तुम्हें छोटे लेवल पे भी अगर समझ गया एक बार, तो तुम्हारे जो फेल्यूर के जो चांसेस है ना, बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप कहीं पे जाओ, जो वहाँ पे भी सेट दुकान है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मार्केटिंग या सेल्स में काम कर लो, ताकि आपको पता चले कि लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही है। तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। फिर एकदम छोटा धंधा चालू करो। अगर आप में दम है, आपके आप में अगर जिगरा है, तो 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे पैसा बना रहा हूँ। आप रोड से लेके फटाक से शॉप में चले जाओगे, शॉप से लेके मॉल में चले जाओगे, मॉल से लेके तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। वो जर्नी बहुत छोटी हो सकती है, बट उसके जो फेलियर के चांसेस है ना, बहुत कम हो जाते हैं। लोगों की तरफ देखने का नजरिया, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया तो नहीं आता था, अगर मैं कितना भी जॉब कर लेता था। तो ये क्या हुआ कि मैंने खुद के लाइफ में एक छोटा सा चेंज किया कि मैं खुद का मालिक बनूंगा, खुद के टाइम का मालिक बनूंगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। तब जाके मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया। आज वाइफ बोलती है कि यार सच में मतलब यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। तुम कहाँ से भाग के जा रहे हो यार, कहाँ भागोगे तुम, क्या कर लोगे वो घर घर की कहानी देख के और बिग बॉस देख के? अभी टाइम है काम करने का, काम कर लो। कोई एक स्किल जो मास्टर करने का ट्राई करो अभी, कोई ऐसी स्किल है? अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो बना ही रहा नहीं। अगर यंगर सेल्फ से मिलने का मौका मिले, टाइम मशीन आ गई है, अपने यंगर से 18 साल के आप हो, जाने का मौका मिले, तो जाके क्या एडवाइस दोगे? एक एडवाइस दे सकते हो। मैंने मेरा खुद का धंधा स्टार्ट किया था 28 साल की उम्र में। मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जब कॉलेज से बाहर निकलो तभी से स्टार्ट कर दो, पहले धंधा स्टार्ट कर दो। क्योंकि मतलब एटलीस्ट मैंने जो 3-4 साल ऑपरेशनल वर्क किए, इंजीनियरिंग का काम किया, उसने थोड़ा बहुत तो सिखाया, बट वो सब कुछ मैं धंधे में शायद 2 या 3 महीने में सीख लेता था। उसके लिए 4-5 साल काम करने की जरूरत नहीं थी। कोई एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली है, सेल्स करना सीख ले। और एक वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मिली है? वर्ष तो बहुत मिली रहेंगी, लेकिन कभी सुना ही नहीं, छोड़ देते उस चीज़ को। अभी क्या बोले उसको, क्या याद रखे। चलो ठीक, कोई फाइनल मैसेज जो देना चाहोगे ऑडियंस को? फाइनल मैसेज, यार मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ यार कि मैं लोगों को ज्ञान दे सकूँ। मेरे हिसाब से मैं बस दिल की बात बोलता हूँ कि यार कुछ चालू करो, बस अपना अपना धंधा चालू करो। गो एंड स्टार्ट योर बिजनेस है ना। हाँ स्टार्ट योर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मजा है। मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है, स्टार्ट करना बहुत मजा आता है, बट फिर वो कंसिस्टेंसी में ना फिर छूट जाता है, समझ रहे पंचिंग बैग बनो, हो? लगे रहो। पंचिंग बैग बनो। तुम बॉक्सर बनोगे ना तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, पंचिंग बैग विल नेवर फेल। तो तुम पंचिंग बैग बनो। बोला जो भी आएगा तू थकले कर ले, तेरे को क्या करने का है, मैं तो खड़ा ही हूँ बस इधर। टिके रहना है, बस टिके रहना है बस। टाइम इज द बिगेस्ट थिंग, इट विल हील एवरीथिंग। राइट, ये चीज़ है, लेकिन बस बोलते हैं ना, जस्ट शोइंग अप इज हाफ विनिंग है। यस यस।